हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसी क्लासेस। मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आज आपके सामने मैं एक्स्ट्रा क्लास में एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति का जीवनी लेकर आया हूं, जिसका नाम है राजा राम मोहन राय। आप इनको पहचानते होंगे, इनके बारे में बहुत कुछ पढ़े होंगे। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग इनके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 में बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बंगाल में राजा राम मोहन राय को 15 वर्ष की आयु में ही बंगाली, संस्कृत, अरबी तथा फारसी भाषाओं का अच्छा खासा ज्ञान हो गया था। राजा राम मोहन राय ने केवल 17 वर्ष की आयु में मूर्ति पूजा का विरोध किया। अपने जीवन काल में इन्होंने अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू यानी इजराइल की भाषा इत्यादि भाषाओं का अध्ययन किया था। इन्होंने धार्मिक ग्रंथ, वेद एवं उपनिषदों का बांग्ला एवं अंग्रेजी में अनुवाद किया था। सोचिए, 17 वर्ष की आयु में इतने सारी उपलब्धियां तो हो ही सकता महान पुरुष। 1805 में बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करने लगे। 1814 ईस्वी में इस्तीफा देकर कलकत्ता, जो अभी कोलकाता का नाम से जाना जाता है, वहाँ चले गए। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे, वहाँ से इस्तीफा दिया और फिर वहाँ से वो लोगों की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। इस्तीफा देकर जनता की सेवा हेतु 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। तो राजा राम मोहन राय ने 1816 में पहली बार अंग्रेजी भाषा में हिंदूज़ यानी हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया। तो एग्जाम में पूछता है कि आत्मीय सभा का निर्माण किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था 1815 में। ये बात याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने 1816 में पहली बार अंग्रेजी भाषा में हिंदू बताया मैंने। तो राजा राम मोहन राय ने ईसाई धर्म पर प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस नाम की किताब 1820 ईस्वी में लिखी थी। इन्होंने समाचार पत्र की स्वतंत्रता के लिए काफ़ी प्रयास किया। तो 1821 में राजा राम मोहन राय ने बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी नाम का साप्ताहिक अखबार शुरू किया था। नाम से स्पष्ट है, संवाद कौमुदी यानी ये बंगाली अखबार था। ये साप्ताहिक अखबार था, राजा राम मोहन राय के द्वारा 1821 में स्टार्ट किया गया था, साप्ताहिक। इसके बाद राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा का एक और अखबार स्टार्ट किया और ये भी साप्ताहिक था, जिसका नाम था मिरात उल अखबार। तो इस तरह करके राजा राम मोहन राय ने 1821 में दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, बंगाली भाषा में और फारसी भाषा में। तो 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की। बहुत सारी चीज़ों की स्थापना की। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की और यही ब्रह्म समाज आगे चलकर 1830 में यानी 2 साल के बाद ब्रह्म सभा ब्रह्म समाज बन जाता है। लेकिन व्यक्ति वही रहते हैं, राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया। सती प्रथा का अंत की ओर जोर क्यों दिया गया, इसका एक पीछे एक रीज़न, एक कहानी है राजा राम मोहन राय की। कहा जाता है क्या कि एक बार राजा राम मोहन राय घर से बाहर थे, घर में थे नहीं, तो अचानक उनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है। तो जब उनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है तो उनकी भाभी को जो है सती बनना पड़ता है। और सती प्रथा आपको पता ही है कि सती प्रथा में क्या होता है कि जिस औरत की का पति जो है डेथ कर जाता, मर जाता है, तो उसके पति के साथ इनको भी ज़बरदस्ती उसी चिता में बैठा दिया जाता है। और कहा जाता है क्या कि उस समय उस औरत को भांग, धतूरा, बहुत सारी चीज़ों का नशा कर दिया जाता है। इतना नशा है कि उनको होश ही नहीं रहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और साथ में क्या करते हैं, उनको ज़बरदस्ती बिठा दिया जाता है और जब आग लगती है तब ये चिल्लाते हैं। मतलब आग अच्छे नशा को भी तोड़ देता है, तो इनका भी नशा उतर जाते हैं। और साथ में क्या होता है कि सामने मतलब इनकी आवाज़ को कोई सुन नहीं पाए, इसके लिए वहाँ पर जो है ज़ोर ज़ोर से नगाड़ा, ढोल का भी प्रबंध किया जाता है, बजाया जाता है। तो सोचिए कि ये सती प्रथा कितना बेकार सी चीज़ था, फालतू सा चीज़ था। ठीक हुआ इसका अंत हो गया, नहीं तो अगर अंत नहीं होता तो शायद आज तक ये कहीं ना कहीं रह जाता और किसी की सज़ा किसी को भुगतना पड़ता। तो 1829 में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया, क्योंकि उनके भाभी जो खुद सती हो गई थी। तो राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज को बाल समाज से भी निजात दिलाई, बाल विवाह से। बाल विवाह आज के समाज में आज भी फैली हुई है, बहुत ही मतलब एक कुरीतियाँ हैं, इनको समाप्त करा ही जाना चाहिए।
तो राजा राम मोहन राय ने इंग्लिश शिक्षा का समर्थन किया और राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। देखिए, राजा राम मोहन राय कोई राजा घर से परिवार से नहीं था, राजा इनका उपाधि था जो अकबर द्वितीय ने इनको दिया था। ऐसे ही राम मोहन राय थे, ये बहुत ही गरीब परिवार में हुए थे, ये बात भी याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जन्मदाता एवं नव भारत का पैगंबर भी कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय ने भारत समाज से बाल विवाह को निजात दिलाई और इन्हें इंग्लिश शिक्षा का समर्थन किया और इनको उपाधि जो दिया था अकबर द्वितीय ने दिया था। इससे करके 27 सितंबर 1833 में इंग्लैंड में ब्रिस्टल नामक जगह पर, इंग्लैंड में एक जगह है ब्रिस्टल, वही ब्रिस्टल नामक जगह पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। और राजा राम मोहन राय को भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ कुछ बातें यहाँ देख लीजिए। ब्रह्म समाज, राजा मोहन राय द्वारा वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा का स्थापना के बाद, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कर दिया जाता है, यह पुरोहित अनुष्ठानों और बलि आदि के खिलाफ था। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के भी खिलाफ थे। यह प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों को पढ़ने पर केंद्रित था। यह सभी धर्मों की एकता में विश्वास करता था। यह आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। इससे भारत में तर्कवाद और प्रबोधन का उदय हुआ, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन में योगदान दिया गया। यह आधुनिक भारत के सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन का अग्रदूत था। यह वर्ष 1866 में 2 भागों में विभाजित हो गया, अर्थात भारत के ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने की और आदि ब्रह्म समाज के नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो इनके प्रमुख नेता यही दोनों थे, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप कि आपको राजा राम मोहन राय के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिल गई हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक एक्स्ट्रा क्लास में एक नए टॉपिक के साथ जो आपको बहुत सारे ज्ञान दे। तब तक के लिए